तो देखो यार, पॉलिनोमियल कितना आसान चैप्टर तो तुम्हारे पूरे मैथ में हो ही नहीं सकता। इसमें देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है जिसका पावर मैक्सिमम 2 होता है और उसके पास 3 ही फार्मूले हैं। ठीक है, एक सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और अगर तुमको जीरोज मालूम है तो किस तरीके से पॉलिनोमियल फॉर्म करोगे। बस ये 3 फार्मूले तुमको याद रखने हैं। चलो फटाफट उस फार्मूले को हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें से देखो, अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो तुम स्टैंडर्ड जो तुम्हारा फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैक्सिमम इसके कितने जीरोज हो सकते हैं? 2, जिसको हमने अल्फा बीटा माना। अगर सम ऑफ जीरोज की बात करें अल्फा प्लस बीटा तो क्या होगा? माइनस बी बाई ए। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें अल्फा इंटू बीटा तो क्या होगा? सी बाई ए। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा गिवन हो, हमसे पॉलिनोमियल फॉर्म करने को बोले तो पी एक्स इक्वल टू क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखो यहाँ पर तुम चाहो तो के भी लिख सकते हो। ठीक है, के कांस्टेंट है लेकिन हम यहाँ पर 1 मान के चल रहे हैं। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो बोल क्या रहा है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3 राइट द अदर 0। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए तुमको मैं ट्रिक बता देते हैं, फिर उसके बाद से हम इसके लॉजिक को भी समझेंगे। देखो ये जो तुम्हारा है जीरो, वो कैसा है? इर्रेशनल है। तो जब इर्रेशनल जीरोज होंगे तो हमेशा वो किस में आते हैं? कॉन्जुगेट पेयर में। कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है? अगर देखो सपोज हम एक इस तरीके से बोलते हैं, अगर एक तुम्हारा अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा जो होगा इसका जीरोज वो होगा अल्फा माइनस रूट बीटा। तो इस केस में अगर एक तुम्हारा 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा वाला क्या होगा? 2 माइनस रूट 3। तो है ना मज़ेदार। अब ये कैसे होता है इसको तुम निकाल भी सकते हो। वो होता है तुम्हारा श्रोडिंगर फार्मूला है जो तुम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखोगे तो वहाँ से तुम आसानी से इसको लगा सकते हो। बट अभी हम उसको नहीं देख रहे होंगे। तुम अगर तुमको आता होगा उस फार्मूले को तुम लगाकर चेक कर लेना। अभी हम इसको पॉलिनोमियल के ही चैप्टर के फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है, किसमें? एक्स में। ठीक है, तो तुम जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए को हम कंपेयर कैसे करते हैं? इससे करते हैं। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अपने स्टैंडर्ड वाले से। तो ए के नीचे देखो एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए का वैल्यू कितना मिला? 1, और बी का वैल्यू कितना मिला? माइनस का 4। तो अल्फा प्लस बीटा देखो यहाँ पे माइनस बी का तुम्हारा क्या मिला? माइनस 4 मिला है, और ये तुम्हारा कितना है? 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे सिंपली हमको कितना मिल गया? 4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4। अब यहाँ से देखो अगर इन दोनों को अगर तुम ऐड करो, इन दोनों को अगर ऐड करो तो यहाँ पर देखो रूट 3 और माइनस रूट 3 कट जाएगा, और 2 प्लस 2 कितना होगा? 4 और 4। देखो दोनों क्या हो गए? इक्वल आ गए। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे इर्रेशनल जीरोज हों तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। अगर इसके बीच में यहाँ पे प्लस है तो दूसरे वाले में क्या आएगा? माइनस। अगर पहले माइनस वाला दिया हो तो उस वाले में क्या कर दो? प्लस कर दो। बहुत सिंपल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। अब यहाँ पर देखो इसको हम क्या करेंगे? स्प्लिट कर लेंगे। तरीका बताते हैं आपको। अब देखो यहाँ पे जब कोफिशिएंट 1 है ना तो हम सिर्फ इस वाले टर्म का माइनस पी इंटू पी प्लस 1 इसी का फैक्टर करेंगे, और ऐसा जोड़ो घटाओ कि यहाँ पर देखो यक्स के पहले क्या है? 1 है तो 1 आना चाहिए। तो समझो अपने पास से देखो लास्ट वाला टर्म क्या है? लास्ट वाला टर्म क्या है? माइनस पी इंटू पी प्लस 1। इसको अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखो तो माइनस पी इंटू पी प्लस 1 लिख देते हैं। अब इनको जोड़ने और घटाने पर यहाँ पे देखो क्या है हमारा? x के पहले क्या है? 1 है तो 1 होना चाहिए। तो अगर ऐसे हम कर दें, देखो p प्लस 1 और प्लस में माइनस का ऐड कर रहे हैं, तो देखो ये हो जाएगा p प्लस 1 माइनस p, p से p कटेगा, आएगा कितना? 1। इसका मतलब हम इसको ऐसे फैक्टर करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है,
यहाँ पे देखो क्या है p+1 ना, तो लिखो p+1 इंटू यक्स, और यहाँ पे माइनस पी है तो इसको लिख दो माइनस पी और उसके साथ क्या लिख दो यक्स। ठीक है, इस वाले को साफ कर देते हैं। ये तो तुमको समझ में आ गया किस तरीके से फैक्टर किया जाता है। और लास्ट में आपका माइनस पी इंटू पी प्लस, अब यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर यक्स है, दोनों जगह पे यक्स को कॉमन ले लो। एक ब्रैकेट में बचेगा यक्स प्लस पी प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो p यहाँ पर भी है, p यहाँ पर भी है, तो माइनस पी को कॉमन ले लो। माइनस पी कॉमन लोगे तो इस एक ब्रैकेट में बचेगा यक्स पी प्लस 1। समझ में आया? देखो कैसे, ए भी ए माइनस पी को खींच लिया, यहाँ पे खींच लिया तो बचेगा क्या यक्स और ए p+1, क्योंकि माइनस बाहर लिए हो तो इसके साइन क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट में यक्स प्लस p+1 हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा यक्स माइनस पी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यक्स प्लस p+1 इक्वल टू 0 कर दो तो यहाँ से हमको एक जीरो क्या मिलेगा, यक्स इक्वल टू माइनस p+1। ठीक है, चलो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट। अब देखो इस पूरे को भेज रहे हैं, पूरे को भेजोगे p+1 को उधर तो माइनस p+1 लिख दिया, नहीं तो तुम माइनस p-1 भी लिख सकते हो। और अगर x माइनस पी इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा। तो हमारा एक जीरो क्या हो गया माइनस p+1, दूसरा क्या हो गया p। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 एंड अल्फा बीटा 4, राइट द पॉलिनोमियल। इससे लल्लू क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। कैसे? क्योंकि हमको फार्मूला याद क्या रखना है, अभी बोले हैं कि अगर अल्फा और बीटा क्या हो गिवन हो, अल्फा बीटा गिवन हो तो हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल तुम्हारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा। क्लियर है? क्लियर है भाई? तो यहाँ से लिखो एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 6 दिया है, तो यहाँ पर लिख दो 6 एक्स हो जाएगा, और अल्फा बीटा की जगह पे 4 तो हो गया 4। यही तुम्हारा हो गया एक प्यारा सा आंसर। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस x प्लस k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो 3 इसका क्या है, एक जीरो है। अब तुम क्लास 9th में पढ़े थे, ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं कि अगर इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, तभी तो जीरो है। ठीक है, क्लास 9 में भी पढ़े हो। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? देखो सपोज पी एक्स इक्वल टू क्या है 2x² प्लस एक्स प्लस के। अगर जो कुछ भी नंबर इसका क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, अगर उसको इसमें पुट कर दो तो इसके वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ये बात याद रखना, ठीक है। तो जीरो जो नंबर हैं, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। गॉट इट? इसका मतलब अगर हम x की जगह पे 3 रख दें, जहाँ जहाँ x है तहाँ तक हमको क्या रखना है, 3 रखना है। तो अगर P3 देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के, इसके वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। जीरो कर देगा तभी तो जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो इक्वल टू कर लो। देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस के। अब 9 इंटू 2 9 इंटू 2 18, अब प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा के। तो 18 और 3 21, तो के का वैल्यू हो जाएगा
इधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा -21। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? अगर लेक्चर में मज़ा आ रहा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो इसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है बोल रहा है इफ़ 1 इज ए जीरो पॉलिनोमियल ax स्क्वायर -3a-1 x -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर देखो हमारा जो पॉलिनोमियल जो है px वो क्या है, ax स्क्वायर -3a-1x -1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 क्या है, सपोज 1 को हम एक जीरो मान लेते हैं, अल्फ़ा 1 दिया है, तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ अगर तुम अल्फ़ा रखते हो तो इसके वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, तभी तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। बोलो आया समझ में? इसका मतलब x के जगह पे हमको क्या रखना है, 1, तो a इंटू एक्स के जगह पर 1 रखो, 1 स्क्वायर -3 a -1 इंटू एक्स के जगह पे कितना रख देना, -1, ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a -3 a -1, ये हो जाएगा -1 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से a माइनस मल्टीप्लाई कर दो, a -3a, अब -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +3a होगा -1। अब a -3a कितना होगा, -2a, और 3 -1 कितना होगा, +2 = 0। तो इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं, -2a को इधर भेज दो तो +2a हो जाएगा 0 की तरफ, 2 = 2, तो 2 से 2 को काट दो तो a = कितना मिलेगा, 1। ठीक है, यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -x -6। ठीक है, तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, x स्क्वायर -x -6। अब 6 का फैक्टर करो, 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 3। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसको आपको ध्यान हमेशा रखना है कि देखो इसमें क्या दिखा है, 6 के पहले माइनस लगा है, तो तुम भी यहाँ पे क्या लगा देना, माइनस लगा देना। ठीक है, माइनस लगा देना। माइनस लगाने से क्या होगा कि मल्टीप्लाई करने पर -6 आए, और यहाँ पे जोड़ने और घटाने पर देखो कुछ नहीं है तो तुम क्या समझोगे, 1 समझोगे तो -1 आए। तो देखो अगर हम ऐसे लिख दें -2 × -3 कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा, और 2 और -3 करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, हमको चाहिए भी। अब यहाँ पर देखो जो हमारा px है वो क्या है, x स्क्वायर -x -6। अब यहाँ से x स्क्वायर रखो, फैक्टर की वो क्या आया है तुम्हारा, 2 और -3 आया है ना, तो यहाँ पे -3x रख दो, प्लस का 2x रख दो, माइनस का 6 रख दो। अब यहाँ से x कॉमन लो, देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और कुछ तो है नहीं, तो एक ब्रैकेट में मिलेगा x -3। यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 है, तो 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो तो मिलेगा x -3। अब x -3 दोनों जगह पे है तो उसको भी हम कॉमन ले लेते हैं, x -3 इधर ले लिया, इधर बचा क्या, x + 2। ठीक है, अगर x -3 = 0 करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा, 3। ठीक है, अगर यहाँ x + 2 = 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, -2। x का वैल्यू कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -4x + k is 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 3 दिया, अल्फा इंटू बीटा 3 दिया है, ठीक है। और हमको पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, ठीक है। अब देखो सपोज इसके जो जीरो जो हैं अल्फा और क्या है, बीटा है, और क्वेश्चन में हमसे दिया क्या है, हमको अल्फा इंटू बीटा 3 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब अगर इसको हम कंपेयर कर दें, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दो, तो c के ऊपर क्या दिया है तुम्हारा, k दिया है, तो c की जगह पे क्या रख दो k, और b की जगह पे तुम्हारा क्या दिया, माइनस का 4 दिया, सॉरी a है ना, तो a की जगह पे तुम्हारा क्या दिया है, 1 दिया है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो a की जगह पे कितना रख दो, 1 रख दो, यानी 3 इक्वल टू क्या हो गया, k/1, तो दिस इम्प्लाई k इक्वल टू 3, ठीक है। आसान था, आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब इसमें देखो दिया क्या रहा है, इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो, अगर x प्लस ए फैक्टर है किसका, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द ए। तो अब देखो करना क्या, हमको इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो, ठीक है, जहाँ पर फैक्टर ही एक क्या हो तुम्हारा, एक फैक्टर हो, ठीक है, मतलब एक एक्सप्रेशन काइंड ऑफ हो, तो इसको पहले ही तुम क्या कर दो, x प्लस से इक्वल टू क्या कर दो, 0 पुट कर दो, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस 1 मिल गया। अब हम इस x के वैल्यू को इस वाले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, चलो करते हैं। तो x के जगह पे क्या रखोगे, माइनस ए का होल स्क्वायर, x के जगह पे क्या रखोगे, माइनस ए, 5x की जगह पे क्या रखोगे, माइनस ए, अब प्लस 10, और ये 0 जो है तो इसके वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम, क्लास 9 में तुम पढ़े हो, ठीक है। अगर 0 जो है उसकी वैल्यू को उसमें रखते हो तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हम इक्वल टू क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। या तो तुम इसको चाहो ना, तुम इसको डिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस ए और प्लस ए, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। ये तो इससे कट जाएगा, 5a को उधर भेज दो, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5a, 5 से 10 को काट दो 2, तो a बराबर कितना आ गया तुम्हारा, 2 आ गया, ठीक है। तो आई होप तुमको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।